दोस्तों वेलकम टू माय चैनल SK नॉलेज। दोस्तों आज हम NCERT मैथ कक्षा 10वीं का प्रश्न नंबर 1.1 प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसके अंतर्गत हमें 3 सवाल दिए गए हैं और इसमें हमें LCM और HCF ज्ञात करना है तथा उनकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF LCM के बराबर है या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़िया आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से हम इनके आसान तरीके से LCM निकालेंगे। सबसे पहले हम इसके LCM HCF निकालेंगे, इसके बाद हम इनकी जांच करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है हमारा, सबसे जो पहला हमारा सवाल है दोस्तों, वो दिया गया है। हमारा सवाल है, देख लीजिए हल। सवाल नंबर फर्स्ट क्या दिया दोस्तों हमारा, 26 और 91 कि हमें सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे दोस्तों, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो हम पहले उसकी इनके गुणनखंड निकालेंगे, फिर इनकी जांच करेंगे। गुणनखंड कैसे, देखिए इनका LCM निकालना है तो LCM और HCF कैसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। यहाँ पर हम करेंगे 26 के गुणनखंड, यहाँ पर करेंगे हम 91 के गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको सवाल में कॉपी में भी करना है, पेपर वाली है ना। देखिए पीछे वाली जो हमारी संख्या सम संख्या होती है, मैंने बताया था पीछे वाली हमारी सम संख्या है, यानी ये दो सम संख्या से ही कटेगा, यानी यह बस संख्या सम संख्या से कटेगा। जैसे देख लीजिए 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 3 6, यानी 13 आ जाएगा। अभी 13 किससे कटता है दोस्तों, 13 से ही कटता है, तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए इसको 2 से तो कटेगा नहीं, पीछे संख्या है 3 से भी नहीं कट रहा है, तो इसको 13 से काटते हैं। 13 एकम 13, यहाँ पर भी कितना आती है, 7 91, 13 7 91, यहाँ पर दोस्तों क्या आएंगे, 7 आ जाएंगे ना। तेरह 7 91 और यहाँ पर भी क्या आएंगे दोस्तों, 7 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनके भी गुणनखंड हो गए। अब क्या करते हैं हम, LCM HCF कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे 26 के गुणनखंड। 26 के गुणनखंड कितने हैं हमारे, 2 गुणे 13, और उसके बाद लिखेंगे हम 91 के गुणनखंड। 91 के गुणनखंड कितने हैं, 91 के गुणनखंड देख लीजिए दोस्तों कितने हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहले 7 को लिख दें फिर 13 को लिख दें, या फिर आप जैसे ही लिखना है ऐसे भी लिख सकते हो, 13 गुणे 7। ठीक है दोस्तों, अब LCM क्या होता है दोस्तों, मेरी बात सुनना। HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, जो दोनों गुणनखंडों में जो संख्या आ जाती है उसको बोलते हैं हम HCF। जैसे देखिए इसमें 13 दिया है और इस वाले गुणनखंड में भी 13 दिया है, यानी इनका HCF क्या होगा, दोनों का HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ा बन रहा है 13 का, तो 13 HCF होगा। इनका HCF क्या होगा दोस्तों, 13। और LCM क्या होता है, 13 इनके जोड़े को एक बार लेते हैं, बाकी जो बिना जोड़े वाली संख्या है उनको एक साथ लेते हैं। तो LCM निकालेंगे हम, LCM निकालेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ निकाल दें हम LCM निकालेंगे दोस्तों। हम कितने बार लिखेंगे, सबसे पहले इसमें क्या है, 2 गुणे, इसके बाद क्या है 7, तो 7 भी लिख लेंगे, और फिर क्या है 13, लास्ट में क्या है हमारा जोड़ा दोनों में है तो 13 ही लेंगे। अब इन दोनों को इनका गुणा कर देंगे हम, तो 13 7 91, 91 कितने दोस्तों, 9 दूनी 18, 182। तो इनका LCM क्या हो जाएगा दोस्तों, LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 182। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 182। अब 182 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें दिया है कि इनकी जांच कीजिए दो संख्याएं। तो हमें पता है दोस्तों दो संख्याएं कौन सी हमारी, एक G है और एक J है। इसको मान लेंगे हम A और इसको मान लेंगे हम B। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जैसे कि दो संख्याओं के बराबर क्या दिया है, जी दिया है। देखिए दो संख्याओं के बराबर गुणनफल क्या है, तो A इंटू B बराबर क्या दिया है, इन दो संख्याओं के बराबर में कौन है दोस्तों, दो संख्याओं के बराबर में क्या है, दो संख्याओं के गुणनफल कर लिया हमने, दो संख्याओं की A और B के बराबर क्या दिया, हमें क्या दिया दोस्तों, HCF और गुणे में LCM। जी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जांच कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों।
यहाँ आंसर तो हमारा यहीं पर आ गया। आंसर तो हमारा HCF 13 हो गया, LCM 182 हो गया। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, जांच। दो संख्या कौन सी दी है हमें, पहली संख्या कितनी दोस्तों 26 और दूसरी संख्या हमें कितनी दी है दोस्तों 91। इनका गुणा करने पर अगर ये HCF कितना दिया दोस्तों हमें 13, LCM कितना दिया दोस्तों हमें, LCM देखिए LCM कितना दिया 182। अब इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे दोस्तों। अब जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो दोनों साइड संख्या एक जैसी आ जाएगी, मतलब दोनों साइड एक जैसी संख्या आएगी, मतलब ये क्या है हमारा, ये सत्य है, जांच भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम करेंगे दो संख्या को गुणा करेंगे, जी हमारे LCM और HCF के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 1 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 के 6 आ जाएंगे। फिर 1 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएंगे, 2 के 2 आएंगे। इसके गुणन कैसी करते हैं, 9 का गुणा करोगे 9 पन्ना 45, 9 छक्के 54, 54 की दोस्तों कितने आएंगी 4, हासिल आएंगी 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने होते दोस्तों, 18 और 5 कितने होते हैं, 18 और 5 कितने होते दोस्तों, 18 और 5 होते 23। ठीक है दोस्तों, इसके लगे 6 और फिर से 6 आ जाएगा, तो क्या आएगा 23 के 23 आएगा। यानी हमारा A और B का गुणा करने पर 2366 आ रहा है। कितना आ रहा है 2366। अब इनका गुणा करते हैं हम। इनका गुणा कैसे करेंगे दोस्तों, देख लीजिए। इसमें गुणा कैसे करेंगे हम भाई, 182 को हम पहले लिख लेते हैं, बड़ी संख्या है, गुणे में 13, 3 का गुणा करेंगे 2 में 6 आएगा, 3 का गुणा 18 में करेंगे तो 8 2 16 24, 24 की दोस्तों 4, हासिल कितनी आएंगी 2 आएंगी, 3 एकम 3, तीनों देखता है दोस्तों 5, गुणे यहाँ देखिए दोस्तों 1 का गुणा करेंगे 2 में, हम 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 के 2 ही आएंगे, 1 का गुणा हम 8 में करेंगे दोस्तों, 1 का गुणा हम 8 में करेंगे तो कितना आएगा 8 के 8 आएंगे, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 का 1 आएगा। देखिए दोस्तों 6 के 6, 6 के 6, 8 और 5 13, 3 की 3, 8 और 5 13, 3 की 3, हासिल आएगी 1, 1 है यहाँ पर कितना आएगा 2366। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अतः यहाँ पर हमारा क्या है 2366, दो संख्याओं का योग गुणनफल, और यहाँ पर LCM करने पर जी भी कितना आ रहा हमारा 2366। अतः सिद्ध हुआ या जांच सिद्ध हुई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें करना है। अतः हमारी जांच कैसी हुई दोस्तों, सिद्ध हुई। इस तरह से देखिए आपको सॉल्यूशन करना है। इसी तरह से आपको दूसरे वाले सवाल को भी करना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको दूसरे वाले को भी करना है। देखिए दूसरे वाले को करके बता रहा हूँ मैं अभी आपको। ये हमारा हो गया फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब इसको हम दूसरे वाले सवाल को लेते हैं। यहाँ पर दूसरा वाला सवाल दिया हमारा 510 और 92। सवाल नंबर क्या दिया दोस्तों हमारा, पहले हम सवाल नंबर लिख लेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर दिया है हमारा 510 और 92। इन दोनों का सॉल्यूशन देखने के मतलब दोनों के हमें क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे हम। 510 का गुणनखंड करेंगे पहले, और फिर 92 के भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तब तो हम n के HCF LCM निकाल पाएंगे दोस्तों। देखिए 0 जब तक पीछे रहता है, 0 में बता चुका हूँ आपको, एक सम संख्या होती है तो इस सम संख्या से ही घटेगा, यानी 2 से ही घटेगा। 2 का भाग 5 में दोगे 2 बार में जाएगा 4, बचेगा 1, 11, 2 पंचे 10, 10, फिर बचेगा 1, 2 पंचे 10, यानी 255 आएगा। अभी देखिए पीछे कौन सी संख्या आ गई दोस्तों, विषम। कौन सी आ गई है दोस्तों, विषम, इसलिए ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से। ये कैसे कटेगा दोस्तों, 3 से। 3 8 24, 3 8 बार में 24, अब बचेगा कितना दोस्तों 1, तो 3 5 15, 3 5 15। अभी भी क्या 3 से कट रहा है दोस्तों, देख लीजिए कट रहा है क्या 3 से, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। अब कटेगा दोस्तों 5 से। 5 कम 5, 5 7 35, 5 कम 5 बचेंगे 3 और 5 35। और 17 कैसे कटता है दोस्तों, 17 से। 17 कैसे कटता है, 17 से। लीजिए हमारा इसका हो गया गुणनखंड। अभी इसको देखते हैं हम 92 को। 2 से कटा जाएगा, पीछे सम संख्या है तो 2 से काटेंगे हम पहले इसको। ठीक है दोस्तों, तो कटे 8, 4 बार में 8 हो गया, बचेंगे कितने 1, और 3 चौक 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, अभी देख लीजिए इसको भी 2 से काट सकते हैं हम। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखिए 23 कटता है क्या 2 से दोस्तों, 23 कटता है क्या किसी से, 23 किसी से नहीं कटता, 23 से ही कट जाता है ना। तो अब इनके हम गुणनखंड देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 510, इसके गुणनखंड कितने हैं दोस्तों, 2 गुणे कितने दिए, 2 गुणे 3 गुणे 5
गुणे 17। अब इसे यहाँ पर लिखेंगे हम 92। 2 गुणे 23। देखिए दोस्तों, हमें निकालना है HCF। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? HCF। HCF कैसे निकालते हैं दोस्तों? हम इनमें जोड़ा बनाते हैं। देखिए इसमें दोनों ऐसी जो कौन सी संख्या जो दोनों में हो, तो यहाँ पर देख लीजिए जो 2 है ना, वो दोनों में है, बाकी सब में अलग अलग संख्या है। तो ये सब क्या है दोस्तों हमारा? ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 ही एक ही जोड़ा है, तो यानी 2 हमारा क्या हो जाएगा? HCF। और LCM निकालते हैं हम। LCM यानी इस जोड़े को एक बार लेंगे, बाकी सबको हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 को जोड़े को एक बार 2 को लिख लिया हमने। अब फिर इसके बाद एक 2 और है, तो एक 2 और को लिख लिया। फिर इसमें क्या है? फिर क्या है? 3 को ले लेंगे हम, 3 को लिख दिया हमने। फिर क्या है? 5 है तो 5 को लिख लिया हमने। फिर क्या है? 17 है तो 17 को लिख लिया। और फिर क्या है लास्ट में हमारा? 23, तो 23 को लिख लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह लिख लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? हमारा HCF तो आ गया, अब इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे, तो हमारा कैसे आ जाएगा? LCM। LCM को हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखना, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे 4, और 4 को 3 बार पढ़ेंगे तो 12, और 12 का 5 बार करेंगे तो 12 पंचे 60, और 60 को 17 में गुणा करेंगे। 60 का यहाँ पर करके देखिए, 60 का 17 का 60 में गुणा करेंगे हम, तो 0 का 0 आएगा, है ना। और 7 छंग 42, 7 छंग 42 की 2, 7 छंग 42 सीधा सीधा आ जाएगा, 7 छंग 42। यहाँ पर कोई हासिल नहीं आएगी। अब 1 का करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 1 का, तो 0, 1 का 6 में करेंगे तो 6, यानी कितना आएगा दोस्तों? 0, 2 और 10। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10, यानी 10 और 20 में अब हम किसका करेंगे? 17 का तो हमने गुणा कर ही दिया, 23 का गुणा कर देंगे। किसका करेंगे दोस्तों? 23 का। करें 23 का गुणा, कितना आएगा? देखिए 3 का गुणा 0 में करेंगे हम, तो कितना आएगा? 0 आएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसके बाद 2 का गुणा हम जब 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 4 आएगा। जब 2 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 2 गुणा 1 में करेंगे तो हम 2 आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 0, 6, 0, 4, यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। पीछे की 3 संख्या से, यानी 23,460 कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा? 23,460। अब 23,460 आ गया जी हमारा। जी क्या आ गया हमारा? LCM आ गया 23,460। जी हमारा हो गया LCM, और जी हमारा हो गया था दोस्तों HCF। अब हमने LCM और HCF तो निकाल लिए हैं। अब करेंगे दोस्तों हम इसकी जांच कैसे करते हैं? जांच करते हैं हम इसकी, देखिए दोस्तों, जांच करते हैं हम कैसे? दोनों संख्याएं A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM, है ना दोस्तों। दोनों संख्या कौन कौन सी है हमारी? एक तो है 510 और दूसरी हमारी 92। इनका गुणा कर देंगे, और यहाँ पर HCF कितना है दोस्तों हमारा? 2 है, और LCM हमारा कितना है दोस्तों? LCM हमारा है 23,460। 23,460 ये हमारा है LCF आ जाएगा। अब हम दोस्तों इसको करेंगे। अब करेंगे इसको हम, देखिए जब इनका हम गुणा करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ पर ही कर लेते हैं हम। देखिए गुणा, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब 9 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 के 9 आएंगे, और 9 का गुणा हम 5 में करेंगे दोस्तों, कितने में करेंगे? 9 पाना 45, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, 0 का 0, 2 का 2, 9 के 9, 6 के 6, और 4 के 4, यानी 46,920। अभी हम इसका गुणा करेंगे। इसके जब 2 बार गुणा करेंगे तो मतलब इसको 2 बार हम जोड़ देंगे तो आंसर वही आ जाएगा ना दोस्तों। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, 23,460 में किसका गुणा करना है? 2 का गुणा 0 में करोगे जब आप, तो कितना आएगा? 0। 2 का गुणा 6 में करोगे तो 12, 1 की 2 हासिल आएगी 1। 2 का गुणा 8 में करोगे, 4 में करोगे तो 8, 1, 9। 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6 आ जाएगा। 2 का गुणा 4 में करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी 46,920। देख लीजिए 46,000, यहाँ पर भी देख लीजिए दोस्तों, 46,920, और यहाँ पर भी 46,920। यानी हम कह सकते हैं कि AB बराबर HCF। ये कैसा होगा? सिद्ध होगा, यानी हमारी जांच
पूरी हुई। तो ये आंसर हो गया दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप खुद करोगे, आप खुद करो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए उसको भी उसका भी सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम देखिए हमने सवाल किया, इसके बाद उसकी जांच की है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो को और वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।